चुनावी समर के बीच लगातार मंदिरों में माथा टेकने पहुंच रहे प्रत्याशी, पहले कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी तो फिर भाजपा के महापौर प्रत्याशी पहुंचे भगवान के दर पर। मॉनसून ने दी दस्तक, तेज गर्मी से मिली राहत के साथ शुरुआती बारिश ही बन गई आफत का सबब। निगम की लापरवाही, लोगों के घर में घुसा पानी। नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में, आज हुई दावे आपत्तियों पर सुनवाई। कलेक्टर ने बैठकर जांचे प्रत्याशियों के दस्तावेज। और शहर में युवाओं ने उत्साह से मनाया फादर्स डे। SIF छिंदवाड़ा द्वारा वृद्धाश्रम में किया गया आयोजन, बुजुर्गों का कराया मुंह मीठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। भाजपा के महापौर प्रत्याशी अनंत धुर्वे ने जय भोले मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। लगातार चुनावी माहौल में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का मंदिर में जाने का दौर जारी है। कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम आहा के नारियल वाले मंदिर पहुंचे थे, जिसके बाद आज भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी अनंत धुर्वे जय भोले बाबा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद प्राप्त किया। जय भोले शंकर देवता रक्षा कर पीताम शंकर शरण गति को प्रभु दया करना। ओम देवता गणपति गणेश आखिरकार छिंदवाड़ा जिले में मानसून ने दस्तक दे ही दी, जिसके बाद रुक रुक कर ही सही पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। देर शाम से शुरू हुई बारिश पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भरने की शिकायतें भी मिल रही हैं। तेज गर्मी के बाद मानसून की आहट से गर्मी से निजात तो मिल गई, पर निचली बस्ती में पानी भरने की शिकायतों सहित नालों के ओवरफ्लो होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जिससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। इस ओर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। उधर से चालू है क्या? वहीं से तो आ रहा हूँ। तुम्हारा आपने घर वाली रास्ता तो पूरी ऊपर से आ रहा है। बुरे ही जाना है। कहाँ से आ रहे हैं? छिंदवाड़ा से आ रहे हैं। कब से फंसे हो? कब से फंसे हो? कितनी देर हो गई आप यहाँ रुके? मेरे 1 घंटा करीब हो गए। क्यों रुके आप यहाँ पर? भैया नाला आ गया इसलिए रुके हम। किसका कौन सा नाला है? ये अपना रानी कोठी वाला नाला, राजनगर का नाला है। अभी तक क्यों नहीं बना है? मानिक राम फलोटे दिनों की बात हो गई, अभी नाला ही नहीं बन पाया यहाँ पर। कब से बन रहा है, वो भी बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं। देख रहे हैं हम आने जाने वाले बहुत परेशानी होती है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहाँ से रात दिन आ रहा हूँ, जा रहा हूँ 12 बजे, कभी 1 बजे। अब ये बारिश का समय लग गया है। अब दिक्कत ये हो रही है कि उधर से भी आ रहा हूँ तो मेरे को बहुत परेशानी आ रही, और इधर से भी आ रहा हूँ तो मैं परेशानी आ रही है। अब मैं इधर तो रह नहीं सकता, मेरी बहुत दिक्कत बन गई है।
कहना चाहिए कि उनको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों में कि भाई जनता को अभी जो भी प्रॉब्लम है, मेरी से नहीं, सभी मतलब ग्रामवासियों की जो भी है परेशानी, मेरे साथ साथ उनकी भी परेशानी है कि यहाँ जो पुलिया बन रही है वो बहुत धीरे काम चल रहा है। मैं देख रहा हूँ अभी 3-4 महीने से बहुत धीरे काम चल रहा है। अब तक चाहे तो बन जाना चाहिए था, गर्मी से चल रहा है ये काम। मैं देख रहा हूँ कि बहुत धीरे चल रहा है काम, अब तक बन जाना था। बारिश का समय लग गया है, सबको परेशानी है। भैया ये तो बहुत दिनों की समस्या है, ये तो आज से नहीं है, 10 साल से देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि 10 साल से हम ये समस्या देख रहे हैं, क्योंकि वो वाला नाला भी आ रहा है और अभी तो बन रहा है पुलिया। और ये ऐसा है कि अभी घर में पानी घुस रहा है, पूरे वार्ड वासियों को बहुत समस्या आ रही है, हर बार की दिक्कत है ये। आज तक अभी तक यानी कोई समस्या का समाधान नहीं हो चुका है। निगम का काम है ये निगम करवा सकती कि नहीं? मेरा कहने का मतलब निगम का काम है, ये निगम करवा सकता, ये समाधान करना चाहिए। हर बार की दिक्कत है यहाँ पे। ये घर में एक क्विंटल अगर दिखा सकते हैं आप, यहाँ पिछले बार लॉकडाउन के समय इतना पानी भरा था, 2 से 3 फुट पानी भरा था। आप यानी आप किसी से पूछ लीजिए, मोहल्ले वासी से पूछ लीजिएगा आप लोग, यदि कोई दिक्कत हो तो, यानी मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप पूछ लीजिए मोहल्ले वासी जो जिसका कोंटे में घर है, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, यानी इतना पानी। दिख रही है क्या हो रहा है पूरे शहर में, कैसे? अभी तक तो हो जाना था, ये बारिश चालू हो गई है, बारिश के पहले ये काम हो जाना था। बारिश में पूरे लोगों की परेशानी हो गई। कितने घंटे रास्ता बंद रहा? अभी ये करीब 4-5 घंटे बंद रहा रास्ता, बिल्कुल दोनों तरफ जाम लगा हुआ था। जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए और उसके साथ कोई जाने का दूसरा रास्ता है ही नहीं है मंडी के लिए। पहले इसमें जल्दी से जल्दी बन जाए, जल्दी से जल्दी यहाँ पे कई लोगों को जोड़ता है और मंडी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। थोड़ा सा काम करने का है, जल्दी कभी गलता खाना तो गाड़ी करवाना जल्दी काम करवा के करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जरूरी है। अब हम गाड़ी में ले जा पा रहे, कैसी हो जाए वो आजा कि गिर जा, मैं 2 बार लौट गया वहाँ। अब बैक रोड भी नहीं है ना, कहाँ से बहुत लंबा पड़ता है पनासिया रोड से, बैक रोड बहुत लंबा पड़ता है। बरसात आ चुकी है और मानसून काफ़ी तेज छिंदवाड़ा में कल बारिश हुई है, क्या तैयारी की गई थी और क्या नतीजा निकला उस पर क्या? लेकिन कल जो देखा गया कि स्टेशन क्षेत्र में काफ़ी घरों में पानी घुसा, रोडों तक आधे पैरों तक घुटनों तक पानी आया और लोग काफ़ी परेशान है, क्या स्थिति बनी और क्यों ऐसा हुआ? नगर निगम छिंदवाड़ा ने हमारे यहाँ 40 लड़कों की टीम, 110 मशीन, JCB मशीन, शहर में 47 और 34 नाले हैं ग्रामीण मिला के, दोनों मिला के अलग अलग। तो सारे नालों की सफाई हमारे मार्च से चालू हो गई है। मार्च से पूरे नाले की सफाई करा दी गई है। कुछ नाले जो भराए जाते हैं उन नालों को दोबारा नाले साफ कराने के लिए मशीन और लड़के लगाए गए। कल क्योंकि पानी धर्म टेकड़ी तरफ से आ रहा था और तेज था, और निकासी की व्यवस्था की जो नालों की व्यवस्था है वो छोटी है, सक्रिय है, इसके कारण कुछ जगह पर पानी भरा है। तो तत्काल हमारी टीम ने जाके वहाँ की व्यवस्था कराई है। नगर में जगह जगह रोडें खुली जिसके कारण भी गंदगी का आलम है, कीचड़ हो चुका है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए क्या प्रयास कर रही है नगर निगम? उसके लिए भी जो 40 लड़के जो नाले वाले हैं उन्हीं लड़कों से ये कीचड़ उठाने का काम करवाएंगे। सुना है इस बार मशीनरी नहीं मिल पाई इसलिए काम नहीं हो पाया, कहीं कहीं मशीनरी पर्याप्त मात्रा में मिली है
पर्याप्त मात्रा में हमारे नाले साफ हो पाए। अभी स्थिति अब ठीक है, अब समान हो गई स्थिति, सब जगह कहीं पानी भरा तो नहीं है? अब पूरी स्थिति समान है, पानी कहीं नहीं भरा नहीं अब पानी। मंडी रोड बंद हो गया है, आज दिन में 4-5 घंटे बंद रहा, क्या कारण रहा? दरअसल मंडी रोड में जो रोड निर्माण हो रहा है उसमें नई पुलिया का निर्माण हो रहा है, तो वो पुलिया थोड़ा लेट हो जाने के कारण कच्ची बनाई गई है, वो जो रात में पानी अधिक तेज आने के कारण बह गया। नामांकन प्रक्रिया के बाद कलेक्ट्रेट में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने स्क्रूटनी कार्यवाही में हिस्सा लिया। प्रत्याशियों के आवेदनों की बारीकी से जांच की गई, जिसके बाद महापौर पद से लेकर सभी वार्ड प्रत्याशियों में से जिनके खिलाफ आपत्ति और दावे पेश किए गए हैं उनसे संबंधित दस्तावेजों का बारीकी से मुआयना किया गया। नामांकन सहित अंतिम प्रत्याशियों की सूची शीघ्र जारी होनी है, जिसके चलते प्रशासनिक स्तर पर लगातार दावे आपत्तियों का निराकरण और सुनवाई की जा रही है। आपत्तिकर्ता का नाम दीपिका सलाम है। नगर निगम सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संलग्न नगर निगम द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन को समीक्षा द्वारा किया है। समीक्षा के दौरान जो लोग उपस्थित रहने के लिए अधिकृत हैं अभ्यर्थी सब उपस्थित रह सकते हैं। अभ्यर्थी का यदि निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त हो गया है तो उपस्थित रह पाएंगे। अभ्यर्थी का प्रस्तावक उपस्थित रह सकते हैं। आवेदन करेंगे SIF छिंदवाड़ा संस्था द्वारा फादर्स डे के अवसर पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को किया गया। फादर्स डे के अवसर पर जिले भर में विभिन्न आयोजन हुए, जिसमें सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी आयोजन किए गए। अपने पिता को स्पेशल होने का एहसास दिलाने वाला यह दिन सभी ने अपने अपने तरह से मनाया। इस बीच SIF संस्था छिंदवाड़ा द्वारा वृद्धाश्रम में कार्यक्रम आयोजित कर वृद्धों के बीच फादर्स डे मनाया गया। उन्होंने वृद्धों का मुंह मीठा करवाकर उनसे आशीर्वाद लिया और उनके साथ समय व्यतीत किया। इस बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। ऊपर तो लेयर हटा के खाएंगे। अरे जाओ 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 जाओ। अरे वो आ जाएगी मोबाइल पे, सब आ जाओ तो। देखिए ये रजनी की क्या है इधर यार क्या होता लेकिन ये ना ठीक है कितना लेना है तुम्हारी जेब में तुम्हारी रुक 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 ये इधर देखिए उनसे प्रताड़ित हैं, जैसे कि 498 का केस है, 125 या अदर जो भी केसेस हैं उनसे प्रताड़ित हैं, तो हम उन लोगों को उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं, निःशुल्क काउंसलिंग करते हैं एवं उन्हें केस लड़ने के लिए आवश्यक गाइडलाइन उपलब्ध कराते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग करते हैं और उनकी वाइफ की भी काउंसलिंग की जाती है। हमारा हम छिंदवाड़ा ज़िले में फरवरी 2020 से कार्य कर रहे हैं। आज हमारे संगठन के द्वारा फादर्स डे के मौके पर केक कटिंग एवं
बुजुर्गों के लिए खाना वितरण एवं नाश्ता वितरण किया गया। धन्यवाद। युवाओं को शतरंज का प्रशिक्षण देने के लिए जिला शतरंज संघ द्वारा स्टेडियम ग्राउंड में विगत दिवस से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर के माध्यम से पिछले 25 दिनों में बड़ी संख्या में युवाओं ने शतरंज की बारीकियां सीखी। सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिला शतरंज संघ द्वारा कई वर्षों से लगातार शतरंज खेल प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का भी समापन आज किया गया। 25 दिन का बच्चों का शिविर रखा गया, जिसमें ट्रेनिंग लिए हैं 50 बच्चों ने और खेल युवा कल्याण विभाग के नागरी जी द्वारा सर्टिफिकेट और मुख्य अतिथि के रूप में इनको बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कल समापन हो जाएगा और 2 दिन का टूर्नामेंट रखा गया है बच्चों का, जिसमें अभी 30 बच्चों ने भाग लिया है। 5 राउंड में इसका समापन होने के बाद में कल क्लियर हो जाएगा और बच्चे लोगों का आने वाले समय में और अच्छे से अच्छा कैंप लगाएंगे और शिविर लगाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय चुनावों को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन में मास्टर ट्रेनरों द्वारा मतदान दलों को प्रशिक्षण देने का कार्य सतत जारी है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनरों द्वारा जिले भर के मतदान दल प्रभारियों को ईवीएम मशीन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया व उसकी बारीकियों से अवगत कराया गया। तो नगर पालिका में जो एक हमारी बैलेट यूनिट तैयार हो रही है, उसके बैलेट पेपर का रंग है पीला। और अब हम बात करते हैं नगर परिषद की। जो हमारी 7 नगर परिषद है, केवल नगर परिषद वाले सुनिए प्लीज। चांद, पीपला, बिछवा, लोधीखेड़ा, चांदामेटा, बड़कुही और न्यूटन चिखली। अभी आप लोग आपस में डिस्कशन। अपना माइक बंद कर लें, अपने माइक ऑफ कर लें जहां भी चालू है। नगर निगम छिंदवाड़ा के लिए जैसे आपसे कहा गया है कि एक कंट्रोल यूनिट के साथ में 2 बैलेट यूनिट रहेंगे। कंट्रोल यूनिट दिखाइए, ये कंट्रोल यूनिट दिखाई दे रही है आपको। ये है कंट्रोल यूनिट का छोटा बक्सा, कंट्रोल यूनिट जो एसईसी के द्वारा तैयार की गई है। और ये बड़ा जो बक्सा है, ये जो सफेद कलर का दिखाई दे रहा है, ये है बैलेट यूनिट। नगर निगम छिंदवाड़ा के लिए 2 दी जाएंगी। आज की स्थिति में जो हमारे अभ्यर्थियों की संख्या है वो एक बैलेट यूनिट को कवर कर रही है, तो 2 बीयू और 1 सीयू। लेकिन हम नगर निगम छिंदवाड़ा को छोड़कर नगर पालिका परासिया, चौरई, अमरवाड़ा और अन्य जो 7 परिषद हमारी नगर परिषद, उनकी चर्चा करें तो वहां पर आज की स्थिति में 1 सीयू और 1 बीयू का उपयोग करना है। आज समीक्षा के दौरान हमारे जिले में जहां 11 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहा है, अभ्यर्थियों की मैक्सिमम संख्या को अगर हम ध्यान दें। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने हेडलाइंस पर। चुनावी समर के बीच लगातार मंदिरों में माथा टेकने पहुंच रहे प्रत्याशी। पहले कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी तो फिर भाजपा के महापौर प्रत्याशी पहुंचे भगवान के दर पर। मॉनसून ने दी दस्तक, तेज गर्मी से मिली राहत के साथ शुरुआती बारिश ही बन गई आफत का सबब। निगम की लापरवाही, लोगों के घर में घुसा पानी। नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में, आज हुई दावे आपत्तियों पर सुनवाई। कलेक्टर ने बैठकर जांचे प्रत्याशियों के दस्तावेज।
और शहर में युवाओं ने उत्साह से मनाया फादर्स डे। SIF छिंदवाड़ा द्वारा वृद्धाश्रम में किया गया आयोजन, बुजुर्गों का कराया मुंह मीठा। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।